हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्न बैंक 2021-22 के अध्याय वाइज ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना देर करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पास में बेल आइकॉन होगा, उसको क्लिक कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। हम 9वीं में आपको सभी विषय के ऑब्जेक्टिव अवेलेबल कराएंगे। आप हमारे चैनल से लगातार बने ही रहिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अध्याय 1 से। अध्याय 1 संख्या पद्धति, और इसका जो ब्लूप्रिंट है वो है 1 + 1 2 + 2, मतलब 6 नंबर का पार्ट है ये पूरा, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 2 नंबर के सवाल आएंगे। हम 2 नंबर के सवालों के लिए सवाल बाद में आप लोगों को जरूर अवेलेबल करवाएंगे इस चैनल के माध्यम से, पर अभी हम पहले ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर क्या होता है। तो वह भी एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर अगर करें तो क्या प्राप्त होगी? एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। हमारा उत्तर होगा ब। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? इन दोनों में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो इन दोनों में से जो संख्या अपरिमेय है वो है ये वाली √2। बाकी सभी संख्या में क्या हो रहा है? रूट कट रहा है। इससे 7 रूट कट रहा है, √5 से ये वाला √5 कट रहा है, यहाँ पे भी √23 से √23 कट रहा है। एकमात्र ये संख्या है जिसका रूट नहीं कट रहा है, इसलिए ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। पहले आप इन 2 ऑब्जेक्टिव का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और अन्य ऑब्जेक्टिव भी हम इसमें देखते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव है, यदि ये बड़ा हो 0 से, एक वास्तविक संख्या है और P और Q परिमेय संख्या है, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो इनमें जो कथन सत्य होगा, देखिए ये जब बटे में होगा, मान लो कोई चीज बटे में होती है तो मतलब अगर उसके सामने ऊपर ले जाए तो माइनस में हो जानी चाहिए, पर ये प्लस में हो गई तो ये कथन तो सत्य है ही नहीं। दूसरी बात, P का गुणा Q में करते हैं तो PQ हो जाता है, जबकि यहाँ P + Q लिखा है, इसलिए ये भी कथन सत्य नहीं है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, मतलब ये वाला कथन सत्य है। तो ये वाला कथन सत्य है, ये वाला भी गलत है, क्योंकि ये भी PQ का गुणा होता तो PQ ही आना चाहिए, यहाँ 2 PQ लिख रखा है, इसलिए कौन सा कथन सत्य है? तीसरे वाला कथन सत्य है। ऐसे ही एक और उनने दे रखा है कि अगर B बड़ा हो 0 से, कौन सी बात? अब की बार B बड़ा है 0 से बोल रहा है वो, जब B बड़ा है 0 से तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहले बोल रहा था सत्य, अब की बार बोल रहा है असत्य है। देखिए जब कोई चीज 2 चीज गुणे में होती है तो उनको एक साथ जोड़ में लिख सकते हैं, ये सत्य है। M और N अलग अलग लिखे हो तो एक साथ हो सकता है, ये भी सत्य है। M और N बटे में लिखे हो तो N पहले और M माइनस का, ये असत्य है, इसलिए यहां पे कौन सा आएगा? स वाला आएगा, क्योंकि ये वाला भी सत्य है। ये 3 सत्य है, ये वाला असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच की नहीं है? 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या को कैसे पता करोगे? इन चारों का भाग लगा के देख लो। 5 को 4 से भाग लगाओ, 4 एकम 4, 1 दशमलव कुछ आ जाएगा, तो ये तो 1 और 2 के बीच में है। 11 को 8 से भाग लगाओ, 8 से भाग लगाएंगे तो 8 एकम 8, तो ये भी आएगी 1 दशमलव कुछ करके, तो ये भी 1 और 2 के बीच में है। ये 8 दूनी 16 हो जाएगी, ये 2 आ जाएगी, 2 से बड़ी हो रही है, तो ये वाली 1 और 2 के बीच में नहीं है। अगर भाग लगाएं और वो संख्या अगर 1 दशमलव करके कुछ आती है तो उत्तर सही है। बाकी सब में क्या आ रहा है? 1 दशमलव कुछ के करके आएगा, इसमें आएगा 2 दशमलव कुछ, इसलिए ये वाला इसके बीच में नहीं है। इन तीनों ऑब्जेक्टिव को भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे के और रिक्त स्थान देखते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं, सभी परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या को एक साथ लेने पर संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। उन्होंने दे रखा है कौन सी संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है, तो पहला ही ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था, उसी के अकॉर्डिंग इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो इसका आएगा वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होगा, तो यहां लिखेंगे वास्तविक। कौन सी संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है? वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। संख्या R को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि P और Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P व Q है
पी और क्यू क्या है कि जब संख्या आर को परिमेय संख्या कहा जा सके, पूर्णांक संख्या है वो, कौन सी संख्या होगी, पूर्णांक संख्या अगर वो होगी तो ही उसको परिमेय संख्या कहा जा सकता है। अगले में बोल रहा है वो कि अगर आर प्लस एस और आर माइनस एस हो कोई संख्याएं, मतलब एक परिमेय और एक अपरिमेय हो, तो वो संख्या कौन सी होती है। तो अपन ने अभी पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ा था और उसमें लिखा था कि अपरिमेय होती है, क्योंकि उन दोनों का योग या उन दोनों का अंतर क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो हम इसमें भी क्या लिख देंगे, इन दोनों का योग या अंतर क्या होगा, अपरिमेय होगा। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है या अशांत होता है। तो यहाँ पे शांत और अशांत में आएगा अनवसानी अनावर्ती, यहां आएगा अनवसानी अनावर्ती। तो ये हमारे रिक्त स्थान हो गए। पहले में आएगा वास्तविक, दूसरे में आएगा पूर्णांक, तीसरे में आएगा अपरिमेय और चौथे में आएगा अनवसानी अनावर्ती। अब हम देखते हैं इसके एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में उत्तर है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार होता है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अभी हाल मैंने बोला था शांत या अशांत, अशांत को बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती। तो दो प्रकार से होता है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, एक तो होता है शांत और एक होता है अनवसानी अनावर्ती। दोनों उत्तर लिखने हैं आपको, अनवसानी अनावर्ती और अशांत। 0 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। 0 और 1 के बीच हम कोई सी भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं, यहां पे आपकी मर्जी आए वो परिमेय संख्या आप 0 और 1 के बीच में लिख सकते हो। कोई भी संख्या परिमेय संख्या आप लोग लिख सकते हो। 0 और 1 को जोड़ के 2 से भाग लगाए तो 1 आ जाता है, या 3 से लगाए तो वो और कुछ आ जाएगी, या कोई भी परिमेय संख्या जो 0 और 1 के बीच में आ सकती है। क्योंकि हमने आप लोगों को, मेरे क्लासेस वाले बच्चों को तो मैंने पढ़ाया भी था कि किन्हीं भी दो संख्या में के बीच में अगर निकालना हो तो कैसे निकाला जा सकता है। तो यहां पे भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 0 और 1 के बीच में परिमेय संख्या 1/2, 1 में कुछ भी लिख दो आप, आधी, 1/4, 1/2 कुछ भी लिख सकते हैं। क्या 3.14267 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वो होती है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ होता है। ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटे में कुछ भी लगा सकते हैं। ये फिर बार से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं हम। रूट वूड में ये संख्या नहीं है, इसलिए क्या है, ये परिमेय संख्या है। हाँ, ये परिमेय संख्या है। वो कह रहा है इन दोनों का गुणा करके मान लिखिए। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 होगा और रूट 5 होगा, 5 तो 12 5 हो जाएगा ये 60। अगला कह रहा है वो कि अगले का जोड़ लिखिए। ये किताब का आपका सवाल है, ये आप लोगों को किताब में सवाल मिल जाएगा। 2 रूट को इस रूट में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट 2 और 5 रूट 3 में से 2 रूट 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2 रूट 3। ये आपका बुक में सवाल दे रखा है, आपको आसानी से सवाल मिल भी जाएगा किताब के अंदर, और हम जब बड़ा रिवीजन लेंगे तब आपको समझा भी देंगे। तो ये एक वाक्य में उत्तर और रिक्त स्थान हो गए, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आपको सत्य असत्य बताते हैं। अगले दे रखे सत्य असत्य, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी अनावर्ती होता है। बिल्कुल सत्य है, हमने 2 बार इसको पढ़ चुके हैं अभी तक हम, तो ये सत्य है। एक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या हमारी 0 से शुरू होती है। तो 0 से शुरू होगी तो 1 तो आएगा ही आएगा, इसलिए बिल्कुल सत्य है, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। पर याद रखना, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कभी भी नहीं होती है। पूर्ण संख्या पूर्णांक जरूर हो सकती है। इन्होंने लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, असत्य। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती है। बटे में 1 लगा सकते हैं अपन सभी संख्याओं के बीच में। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, नहीं होती, क्योंकि उल्टी बात कभी भी प्रूफ नहीं होगी, इसलिए यह भी क्या होगा, असत्य होगा। तो ये 5 सत्य सत्य हमारे सामने है, आप लोग इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहां पे हमारा अध्याय 1 के ऑब्जेक्टिव खत्म होते हैं।
हम अगले वीडियो में अध्याय 2 के ऑब्जेक्टिव देंगे आप लोगों को, और लगातार हमारे सारे अध्यायों के पहले ऑब्जेक्टिव और बाद में सवाल वाले वीडियो और बाकी 6 विषय के वीडियो भी आप लोगों को हमारे YouTube चैनल पे मिलते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।